मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले स्थित सिहोरा तहसील के महगवा क्योलारी गांव में जहां लगे बेला ग्राम पंचायत में सोने का विशाल भंडार मिलने की पुष्टि हुई। वर्षों की मेहनत और सर्वेक्षण के बाद ये सफलता हासिल हुई है, जहां भारी मात्रा में सोने जैसी कीमतें धातु की मौजूदगी की संभावना जताई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद, जबलपुर की जो तहसील है सिहोरा, उधर पर एक बड़ी पुष्टि की गई सोने के भंडार की मेहनत बताई जा रही भूवैज्ञानिकों की। पूरे मामले को विस्तार से बताइए कि कैसे, कब और क्यों ये शुरुआत की गई थी, कहां से पता चला था वैज्ञानिकों को कि यहां पर सोने का भंडार हो सकता है, जो आज इस सफलता मिली है। देखिए, जबलपुर और कटनी जिले के बीच में बहुरी बंद करके एक जगह है और वहां पर बीते 10 साल पहले कुछ ग्रामीणों को वहां पर सोने के कण जैसी कुछ धातु मिली थी, जिसका उन्होंने सोने चांदी के व्यापारियों से जब जांच कराया तो पता लगा कि ये सोने के कण हैं। ये बात फैलते फैलते जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के पास भी पहुंची और उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की गई कि इस जगह पे क्या सच में सोने का भंडार है या नहीं। लेकिन इसकी बहुत ज्यादा कोई क्लियर कट जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे पाए। इस पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी एक टीम को जमीन पर उतारा। 10 वर्षों तक ये टीम लगातार वहां पर रिसर्च कर रही है और अभी भी रिसर्च उनकी जारी है, लेकिन अंदरूनी सतह तक अभी सोने के कोई बड़े भंडार या खदान होने के जो संकेत हैं वो इस रिसर्च टीम को नहीं मिले हैं। उन्होंने अभी तक की अपनी जितनी रिपोर्ट है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में सबमिट की है और उसमें यही बताया गया है कि जिस तरह से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में मिनरल्स फर्स्ट लेयर पर जमीन के मिलते हैं, उसी तरह से सोने के कुछ कणों की संभावना यहाँ पर जमीन के अंदर पहली परत में मिली है। लेकिन सोने के भंडार है या सोने की खदान है, इस बात की पुष्टि के लिए अभी भी कम से कम 2 से 2.5 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। ये लंबी रिसर्च चलती है और इसके बाद ही बताया जा सकता है कि यहाँ पर सच में सोने की इतनी बड़ी खदान है या नहीं। बाय द वे, यदि खदान मिल भी जाती है तो जैसा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जीडी जो जनरल डायरेक्टर असित शाह जबलपुर आए थे, उन्होंने बातचीत में बताया था, उन्होंने ये कहा कि देखिए, आमतौर पर होता ही है कि कोई मिनरल्स मिल भी जाते हैं लेकिन उन्हें खोदकर बाहर निकालने पर इतनी कॉस्ट आ जाती है कि वो फिर महत्वहीन हो जाते हैं। इससे कहीं सस्ता तो हमें बाजार में उपलब्ध वो मिनरल हो जाता है। तो सबसे पहले जीएसआई यही देखते हैं कि क्या इसको खोदकर बाहर निकालने पर उसकी वास्तविक कीमत उतनी बनी रहती है या उससे ज्यादा वो महंगा हो सकता है या नहीं। और ऐसे में यदि वैसे ज्यादा कीमत लग रही है तो क्या हम उसे बाजार से ही खरीद सकते हैं, वो ज्यादा सस्ता पड़ेगा, तो बेहतर इतनी मेहनत करने की, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो जीएसआई यही बात टेस्ट कर रही है, उसकी टीम जमीनी स्तर पर यही बात पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इतनी बड़ी तादाद में सोने की खदान भंडार है जिससे भारत सरकार को बहुत अच्छा राजस्व मिल सकता है, या फिर ये मेहनत करना बेमानी होगा। बिल्कुल अरविंद, जो बताया आपने एक महत्वपूर्ण चीज की खनन यदि किया जाएगा तो उससे पहले ये जांचा जाएगा कितना भंडार है। क्वांटिटी की एक बड़ी महत्वपूर्णता होगी कि क्वांटिटी कितनी है। यदि उसको निकाला जाएगा तो लागत से ज्यादा यदि वो बैठ गया तो फिर मतलब नहीं रहेगा निकालने का। वो सबसे बड़ी चीज जो आपने बताई। बिल्कुल यही बात है। इसकी बजाय जो दूसरे हमारे यहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे मध्य प्रदेश में 40 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जीएसआई के, जिनमें बड़ी तादाद में ग्रेफाइट मिल रहा है, दूसरे और कुछ कॉस्टली मिनरल्स मिल रहे हैं, यूरेनियम की भी तलाश यहाँ पर मध्य प्रदेश में चल रही है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 2.5 साल के अंदर मध्य प्रदेश खनिज के मामले में, खनिज संपदा के मामले में पूरे देश में नंबर 1 होगा। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ जो हमसे कट के बना था, मध्य प्रदेश से कहा जाता था खनिज संपदा के लिए एक अलग राज्य बनाए, लेकिन मध्य प्रदेश भी उससे किसी मुकाबले में कम नहीं। यदि खोदा जाएगा तो यहाँ स्वर्ण भंडार मिलेगा कहा जाता है। ये कहावत भी सटीक बैठती नजर आ रही है। लेकिन इस चीज को लेकर वहां पर क्या कुछ और कहना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कि आखिर की खोदने को लेकर इस सवाल किया गया था तो कहा गया कि वो तो बहुत आगे की प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल के तौर पर जो 100 हेक्टेयर की जमीन के ऊपर बात की जा रही है, क्या पूरा 100 हेक्टेयर के नीचे सोने का भंडार है? जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं जीएसआई, क्योंकि किसी जमीन को खोद के ढूंढना बहुत कष्टकारी और मुश्किल काम होता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसमें कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं दिख रही, ना ही ऐसा कोई बड़ा भंडार दिख रहा है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये बिखरे हुए हैं और जैसा कि जीएसआई के डीजी ने कहा कि पूरे देश की जमीन में आप किसी भी जमीन की सतह को थोड़ा सा खोदेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिनरल्स के कुछ पार्टिकल्स ऐसे पड़े पूरी जमीन में मिल जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पर उस पर्टिकुलर मिनरल का भंडार। ये पता करने के लिए जीएसआई को लंबी मेहनत करना पड़ती है, उस प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। 10 बरस बीत चुके हैं, अगले 2-2.5 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके इस बात की पुष्टि होगी
कि सोने का भंडार या खदान इस बहुरीबंद इलाके में है या नहीं, इसे खोदा जाना उचित होगा या नहीं, ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, ये तमाम बातें जो हैं वो 2 से 2.5 साल का समय लेंगी। तो जाहिर सी बात है कि इतना इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि जबलपुर और कटनी की परिफेरी में ग्रेफाइट और दूसरे अन्य जो डोलोमाइट और जो दूसरे अन्य मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स बहुत बड़ी तादाद में ऑलरेडी हैं जिन पर खदानें काम कर रही हैं, और बड़ी तादाद में खदानों की खोज जीएसआई ने कर ली है और उनकी नीलामी भी करने की प्रक्रिया भारत सरकार ने शुरू कर दी है। और ये तमाम जो मिनरल्स हैं ये विदेशों में बहुत बड़ी कीमत पर मांगे जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में कितना धनी राज्य बनने वाला है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये जीएसआई के डीजी आसिफ साहा ने जबलपुर में बताया। बिल्कुल अरविंद, इस मामले को लेकर आगे इंतजार करना होगा कि और क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो पुष्टि की गई है उस आधार पर ये समझा नहीं जा सकता है कि मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, क्या ये बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं माना जाए कि ये पुष्टि हो गई है कि सोने का भंडार है, अब सिर्फ खुदाई का इंतजार है? अभी भी रिसर्च काम जो किया जाता है रिसर्च का, वो पूरा का पूरा काम चल रहा है। इस पूरे बात को साबित करने के लिए भारत की एकमात्र संस्था है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके प्रमुख डायरेक्टर जनरल आसिफ साहा ने साफ तौर पर कहा है कि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि यहां पर जमीन के अंदर सोने के भंडार हैं या खदान है। पार्टिकल्स मिलना एक बहुत कॉमन बात है, तो उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे ग्रामीणों की बात भी और आपको बता दूं, बीते 10 साल से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ग्रामीण गाहे बगाहे चले जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में जमीन खोदना शुरू कर देते हैं, बर्बाद करते हैं। पुलिस को पता लगता है तो पुलिस वहां से ग्रामीणों को हटा देती है। तो ये सिलसिला पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। फिलहाल कहना मुश्किल है सोने की खदान वहां पर है, ये कहना बहुत चला है। फिलहाल कहना मुश्किल है सोने की खदान वहां पर है, ये कहना बहुत मुश्किल है। जीएसआई के अंतिम स्टेटमेंट का इंतजार हम सभी को करना जरूर अरविंद, और उन ग्रामीणों का भी क्या दोष, क्योंकि उन्हें भी ये आस है कि शायद एक सोने के कण से या कहा जाए कुछ सोना यदि मिल जाए तो उनका जीवन बदल जाएगा। इस सोच के साथ, उस आस के साथ वो जाते हैं। लेकिन इंतजार करना होगा आने वाले वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया इस विस्तार से जानकारी के लिए अरविंद आपका। तो सोने की खदान मिलने की जो बात की जा रही है, पुष्टि जरूर अब तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि मिला है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है कि उसको लागत से ज्यादा निकाला जा सके। इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा करनी होगी, उनको जानकारी लेनी होगी अभी, और ये रिसर्च जो चलेगी उसके बाद ही इस बात की पुष्टि की जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।